हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सांकला स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद दिनेश में। दोस्तों, इससे पिछले लेक्चर में हमने जब दो चरपद दिए, दो चरपद मतलब जब दो फंक्शन दिए हो और चरपद कोई अलग दिया हो तब dy/dx कैसे याद करते हैं वो सीखा था। आज के लेक्चर में उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और उसके जो कुछ छोटे मोटे बचे सवाल और है उस चैप्टर से रिलेटेड वो देखें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे ये सवाल देखो दोस्तों, x बराबर a cos t प्लस log 10 t बाई 2 y बराबर a sin t। क्या करना है? t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x का तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dt। अच्छा, a स्थिर cos t का माइनस का sin t। अच्छा, ध्यान से log 10t बाई 2, तो पहले log नियम से 1 अपॉन 10t बाई 2। अब 10 का भी होगा sec स्क्वायर t बाई 2। अच्छा, t बाई 2 का भी होगा 1 बाई 2। समझ लो वापस क्या किया, पहले log नियम से, तो log 10t बाई 2 का log नियम से, अच्छा log का 1 अपॉन x होता है तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10t बाई 2। 10 का भी होगा sec स्क्वायर t बाई 2, फिर t बाई 2 का भी होगा 1 बाई 2। ठीक है, मैं अब आगे सोल्व करता हूँ a, तो माइनस का साइन t ऐसा कैसा है। अच्छा, 1 साइन t बाई 2 अपॉन, अच्छा 10t बाई 2 का सूत्र क्या होता है, तो साइन t बाई 2 अपॉन कोस t बाई 2। अच्छा, सेक स्क्वायर का क्या होता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर t बाई 2, और ये 1 बाई 2 ऐसा कैसा है। तो देखो कोस से कोस की एक घात कैंसिल हो गई। अच्छा, मैं थोड़ा सा और सोल्व कर लेता हूँ, ये 1 ऐसा कैसा है, और ये देखो 2, ये क्या साइन t बाई 2, और ये क्या है कोस t बाई 2। अब याद करो, मैंने आपको एक सूत्र बताया था साइन 2 थीटा का। क्या बताया? 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब मैंने ये भी बताया था आपको कि आप कोण में गुणा भाग कर सकते हो बिना कोई संख्या में चेंज किए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ डिवाइड में 2 कर देता हूँ, तो मेरे को यहाँ भी डिवाइड में 2 करना पड़ेगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ठीक है, तो ऐसे कैसे 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2, मैं इसे लिख देता हूँ साइन टी कर देता हूँ। साइन टी लघुत्तम ले लेता हूँ, तो ये साइन टी एलसीएम, और इसका इधर गुणा होगा तो 1 माइनस ये गुणा होगा तो साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर किसके होता है, कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये अपने dx अपॉन dt की वैल्यू हो गई। इसे समीकरण नंबर 1 दे दो। दोस्तों जल्दी नोट कर लो ये, या स्क्रीनशॉट ले लो। मैं पिछली वीडियोज़ में मैंने ये एनालिसिस किया कि मैं आपको लिखने का समय नहीं दे रहा हूँ, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर अब मैं ध्यान रखूँगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अच्छा ये तो मान हुआ dx अपॉन dt का। अब मैं y का भी करूँगा तो dy अपॉन dt क्या हो जाएगा। अच्छा, ये a तो ऐसा कैसा है, और sin t का अवकलन क्या होता है cos t। इसे दे दो समीकरण नंबर 2। तो क्या करना है, समीकरण 1 सॉरी समीकरण 2 बटा समीकरण 1 से, तो मैं क्या करूं कि dy अपॉन dt में dx अपॉन dt का भाग दे दूं। इसका मतलब क्या है, a cos t अपॉन a cos स्क्वायर t। अच्छा, ये sin t डिवाइड में ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये a से a कैंसिल, cos से cos की एक घात कैंसिल, क्या बच रहा है sin t अपॉन cos t, और sin अपॉन cos किसके बराबर होता है 10t। ये इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे ये एक सवाल और देखो, x बराबर अंडर रूट साइन 2 थीटा, y बराबर अंडर रूट कोस 2 थीटा। क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन। अच्छा, x का तो dx अपॉन डी थीटा। अच्छा, ये तो साइन 2 थीटा है और रूट में दे रखा है, तो याद करो मैंने रूट x का अवकलन बता रखा है आपको।
रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो इस हिसाब से इसका क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा का भी होगा क्या हो जाएगा कोस 2 थीटा। अच्छा 2 थीटा का भी होगा क्या होगा 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा कोस 2 थीटा अपॉन रूट साइन 2 थीटा। इसे दे दो समीकरण नंबर 1। अच्छा ऐसा कैसे ही y का करोगे आप, तो dy अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, वही नियम 1/2 रूट कोस 2 थीटा अंडर रूट एक्स नियम से। अच्छा कोस 2 थीटा का भी होगा साइन 2 थीटा, किसका माइनस का, 2 थीटा का भी होगा 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो इसका मतलब dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो माइनस का साइन 2 थीटा अपॉन रूट कोस 2 थीटा। इसे दे दो समीकरण नंबर 2। अतः समीकरण 2 बटा समीकरण 1 से तो मैं क्या करूं dy अपॉन dx क्या हो जाएगा। अच्छा अब देखिए ध्यान से देखना, साइन 2 थीटा अपॉन रूट कोस 2 थीटा, ये इसकी वैल्यू, और अगर मैं इसे लिखूंगा ना डिवाइड में तो ये तो पूरा उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब साइन 2 थीटा ऊपर चला जाएगा और अपॉन कोस 2 थीटा हो जाएगा। अब देखो ये साइन 2 थीटा इसकी एक घात है और ये आधी घात है, और दोनों जुड़ के क्या हो जाएगी साइन 2 थीटा की घात 3/2 हो जाएगी। ऐसे कैसे नीचे कोस 2 थीटा की घात भी 3/2 हो जाएगी, और ये दोनों क्या हो जाएंगे tan 2 थीटा की पावर 3/2। ये आंसर ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे एक सवाल ये और देखो, x बराबर a कोस क्यूब t, y बराबर a साइन क्यूब t, क्या करेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। अच्छा x का क्या हो जाएगा dx अपॉन dt। अच्छा a स्थिर कोस क्यूब t, पहले क्यूब नियम से होगा, मतलब x की पावर n नियम से, तो x की पावर 3 का क्या होता है 3x स्क्वायर, तो इस हिसाब से इसका क्या हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर t। अच्छा कोस t का भी तो होगा माइनस का साइन t, तो ये हो जाएगा माइनस का 3a साइन t और कोस स्क्वायर t। अब ऐसा कैसे y का भी करना है dy अपॉन dt। अच्छा a तो स्थिर, साइन क्यूब का क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t। अच्छा साइन t का भी तो होगा कोस t, तो dy अपॉन dt क्या हो जाएगा ये 3a साइन स्क्वायर t और कोस t। इसे समीकरण नंबर 2 दे दो, इसे समीकरण नंबर 1 दे दो। क्या करना है समीकरण 2 बटा समीकरण 1 से। तो समीकरण 2 dy अपॉन dx क्या हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर t कोस t अपॉन माइनस का 3a साइन t कोस स्क्वायर t। अच्छा 3a से 3a कैंसिल, साइन की एक घात कैंसिल, कोस की एक घात कैंसिल, तो ऊपर तो है साइन की एक घात साइन t, नीचे कोस की एक घात कोस t, तो साइन अपॉन किसके बराबर होता है tan t। ये इसका आंसर ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। ठीक है दोस्तों, ये एक सवाल और देखो, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 बराबर t माइनस 1/t, x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 बराबर t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। क्या करना है, अच्छा अब इन दोनों में कुछ स्टेप सेम देखो, ये x की पावर 3 प्लस y की पावर 3, ये x की पावर 6 प्लस y की पावर 6, मेरे को 3 को 6 बनाना है। क्या करूं मैं स्क्वायर कर दूं, तो x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 का स्क्वायर कर दो, और इधर t माइनस 1/t का भी स्क्वायर कर दो, तो x की पावर 3 का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, इधर a माइनस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2a और b, तो ये x की घात 6 y की घात 6
2x की घात 3 y की घात। अच्छा अगर ध्यान से देखो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर किसके बराबर है? टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6। तो मैं लिख दूँ एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 माइनस ये दोनों कैंसिल और ये 2 और ये देखो पूरा पूरा कैंसिल। इसका मतलब क्या है? ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 बराबर -1। ठीक है, क्या करें? x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। ठीक है, अच्छा x के सापेक्ष अवकलन तो x की घात 3 का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर y की पावर 3 ऐसा कैसा ही। अच्छा y की पावर 3 x की पावर 3 ऐसा कैसा ही, y की पावर 3 का 3y स्क्वायर, y का भी होगा dy बाई डी एक्स और 1 का अवकलन तो 0। अच्छा मैं 3 कॉमन लेके उधर भेज रहा हूँ 0, तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर 3 y स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा? x की पावर 2 और y की पावर 3 और ये माइनस 3 कॉमन लेके उधर भेज दिया 0 के बराबर, तो वो तो 0 हो गया पूरा। मैंने इसको पक्षांतर कर दिया इधर, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3 तो x की पावर 3 y की पावर 2 ये या यहाँ से dy बाई डी एक्स और ये पक्षांतर हुआ माइनस का एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3। अच्छा अगर मैं यहाँ से y की पावर 3 का मान बनाऊँ तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1 अपॉन एक्स की पावर 3 हो जाएगा। मैं ये मान यहाँ रख देता हूँ, तो देखो तो माइनस एक्स स्क्वायर डॉट और ये वाला माइनस। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया तो x की 1 घात बच गई, माइनस माइनस प्लस, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो x की 1 घात और 3 घात कितनी हो जाएगी? 4 घात, ये y का स्क्वायर dy बाई डी एक्स और ये माइनस माइनस प्लस करेगी। ये देखो जो आपको सिद्ध करना था, ये देखो आ गया। या तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोनों सवाल देखो दोस्तों, x बराबर e की पावर थीटा कोष्टक थीटा प्लस 1 बाई थीटा, y बराबर e की पावर माइनस थीटा थीटा माइनस 1 बाई थीटा। इसमें क्या ज्ञात करना है आपको? इसमें आपको dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। ठीक है, ये दूसरा सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टी माइनस 1 बाई टी, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी। तो सिद्ध करना है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर। ये एग्जाम्पल नंबर 18 है, ये एग्जाम्पल नंबर 17 है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों आप ट्राई करना। अगर समझ में नहीं आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं अगर आप कमेंट करोगे समझ में नहीं आए तो मैं वापस बता दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और जो सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा देना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ सके। और मैं केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड करूँगा, कर दी है मैंने, तो आप उसे भी देख लेना। और अगर कोई भी दिक्कत आए तो मेरे से वापस पूछ लेना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और हाँ, लास्ट बात, स्टे होम स्टे सेफ।